ये बच्चों आज देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन जो टीसीएस लेवल के पूछे जा सकते हैं, जो ओपी गुप्ता से रिलेटेड नहीं है, जो मैंने खुद बनाए हैं। अगर आपको डाउट होंगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन जिसको मैंने अच्छे से समझा चुका हूँ, वीडियो अपलोड किया हूँ। अगर स्मूथ पाइप है, उसमें टर्बुलेंट फ्लो हो रहा तो फ्रिक्शन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है मेन रूप से है। तो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? स्मूथ पाइप है तो फिर रेनॉल्ड्स नंबर पे डिपेंड करता है। अगर हमारा ये लेमिनर फ्लो होता तो राउंडनेस पे डिपेंड करता। अगर यहाँ स्मूथ पाइप ना देखे केवल टर्बुलेंट फ्लो बोलता तो रेनॉल्ड्स नंबर पे डिपेंड करता। रफनेस पे कब डिपेंड करता है? जब लेमिनर फ्लो होता है, और टर्बुलेंट फ्लो स्मूथ पाइप होता है तो रेनॉल्ड्स नंबर पे। स्मूथ पाइप हटा दो तो भी रफनेस पे। दूसरा क्वेश्चन है, बाउंड्री लेयर का सेपरेशन किस वजह से मिलता है? एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से मिलता है। इसका करेक्ट आंसर होगा एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर फॉर पाइप फ्लो इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर 2100। 2100 से कम जब होता है तो क्या होता है? लेमिनर। और 4000 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है? टर्बुलेंट। अगर इन दोनों के बीच में होता है तो क्या होता है? ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं। ट्रांजिशन फ्लो, जिसमें लेमिनर हमारा फ्लो क्या टर्बुलेंट में चेंज होता है, उसको ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं। जिसमें दोनों फ्लो पाए जाते हैं ट्रांजिशन फ्लो में। आइडियल गैस के लिए CP माइनस CB क्या होती है? चौथा क्वेश्चन है, तो ये होती है R के बराबर। और रियल गैस के लिए क्या होती है? 2R होती है। ये याद रखने का क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। कर्नाट एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कौन सा होता है? एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। हीट इंजन में आउटपुट क्या होता है हमारा? वर्क डन होता है। और इनपुट क्या होता है? हीट देते हैं Q1। ये हीट इंजन है, इसमें Q1 गया, Q2 बाहर निकला, W वर्क मिला, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? W प्लस Q2। यहाँ W बराबर क्या लिख सकते हैं? ये हमारा W अपन Q1 है। क्या लिख सकते हैं? Q1 माइनस Q2 अपन Q1 से Q1 कट जाएगा तो क्या बचेगा तुम्हारा? क्या बचेगा? 1 माइनस 1 Q1, 1 माइनस T2 अपन T1 भी लिख सकते हैं इसको। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। यही रेफ्रिजरेटर पूछ देता तो ये नहीं होता है, उल्टा हो जाता है। तो ये ध्यान में रखने का आपको। डायग्राम अगर अच्छे से क्लियर होगा तो आप लगा लोगे। डाउट होगा तो मैं अच्छे से आपको बता दूंगा अलग से वीडियो में। नस्ल नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नस्ल नंबर क्या होता है? HD/K। अगर याद रखना आप भूल जाते हो रेशियो तो सिंपल तरीका होता है, K किस में आता है? कंडक्शन में आता है। फोरियर लॉ में क्या आता है ना? कंडक्शन में आता है। H किस में आता है? कन्वेक्शन में आता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर आपको ये याद है तो ये भी याद हो जाएगा अपने आप। H किस में आता है? कन्वेक्शन में। K किस में आता है? कंडक्शन में। K नीचे तो कंडक्शन, H ऊपर तो कन्वेक्शन। कन्वेक्शन अपन कंडक्शन। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र अपन कंडक्टिव हीट ट्रांसफ़र का रेशियो होता है। पहला वाला ऑप्शन। स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ? रेडिएशन से होता है। पढ़े होंगे रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होता है कि Q सिग्मा E T/4। रेडिएशन, इसको स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ बोलते हैं। यहाँ T जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, जिसको हम केल्विन में लेते हैं। फिक्स फर्स्ट लॉ क्या डिस्क्राइब करता है? ये IOC में पूछा था। IOC JEE 2026 में भी करंट एग्जाम में पूछा था। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन से रिलेटेड होता है। अगर रिलेटिव वोलेटिलिटी ग्रेटर देन 1 है तो इसका क्या मतलब है? ये सबको पता होगा। विश्लेषण का क्वेश्चन है। सेपरेशन पॉसिबल कि नो सेपरेशन? सेपरेशन पॉसिबल। अगर यह एक होता, रिलेटिव वोल्टेज एक होता तो नो सेपरेशन होता। अगर एक से ज़्यादा है तो सेपरेशन
ईजी होता है। अगर 1 से कम है तो सेपरेशन क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है। LEL क्या स्टैंड क्या बताता है? फुल फॉर्म लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। फ्लैश पॉइंट ऑफ ए लिक्विड क्या होती है? फ्लैश पॉइंट लिक्विड की वह टेम्परेचर पर जिस पे हमारा जो है वेपर जो होता है इग्नाइट होता है मोमेंटली, मतलब कुछ समय के लिए होता है, उसको बोलते हैं मोमेंटली। ठीक है, 5 सेकेंड से जब कम होता है तो उसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। अगर 5 सेकेंड के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, उससे ज़्यादा हो तो हो जाता है फायर पॉइंट, और 5 सेकेंड से कम होता है जिसको हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। ऑक्टेन नंबर क्या इंडिकेट करता है? एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी बताता है। किसके लिए यूज किए जाते हैं ऑक्टेन नंबर? पेट्रोल के लिए। और सीटेन नंबर किसके लिए यूज किए जाते हैं? डीजल के लिए। ये ऑक्टेन इसके लिए यूज किए जाते हैं। एपीआई की ग्रेविटी क्या इंडिकेट करती है? ये 2 डेंसिटियों का रेशियो बताती है एपीआई। यूरिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऊपरी गुप्ता से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो आपको बेसिक तैयार होना जरूरी है। NH2CO NH2 ये यूरिया का फार्मूला होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, अमोनिया इज प्रोड्यूस इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में अमोनिया किसके थ्रू प्रोड्यूस की जाती है? हेबर विधि से। हमको पता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या प्रोड्यूस किया जाता है? H2SO4, जिसको एक दूसरी विधि क्या बोलते हैं? उसको चैम्बर प्रोसेस भी बोलते हैं, जिससे 60% के कंसनट्रेशन का प्रोड्यूस H2SO4 होता है। और कॉन्टैक्ट से कितने का होता है? 98% से, इसीलिए इसका ज़्यादा यूज करते हैं। ओस्टवाल प्रोसेस से क्या प्रोड्यूस किया जाता है? NaCN03 नाइट्रिक एसिड। और हेबर विधि से अमोनिया। PVC जो पॉलीमर, आप PVC का मोनोमर क्या हो? किसका पूछा? किसका मोनोमर होता है PVC? तो विनाइल क्लोराइड। P मतलब पॉली, V मतलब विनाइल, C मतलब क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली को हटा दो, जो आगे बचता है वही मैक्सिमम केस में उसका मोनोमर होता है। सिंपल क्वेश्चन था। थर्मोसेटिंग पॉलीमर का क्या एग्जाम्पल है? बेकेलाइट, PVC, HDP है। PP मतलब पॉलीप्रोपिलीन। तो बेकेलाइट क्या होता है? थर्मोसेटिंग का पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर वह पॉलीमर जिसको हम एक बार हीट करते हैं तो फिर क्या होता है? पिघल जाता है, और दोबारा हम उसको ठंडा करके सेफ दे सकते हैं। फिर दोबारा अगर हम इसको रीहीट करें तो हम इसको क्या कर सकते हैं? पिघला नहीं सकते हैं, तो उसको थर्मोसेटिंग पॉलीमर बोलते हैं। और थर्मोप्लास्टिक जिसको हम बार बार हीट करके पिघला सकते हैं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? वह टेम्परेचर जिस पे हमारा पहली वेपर हमारे जो वह टेम्परेचर जिस पे हमारे वेपर से लिक्विड जो कन्वर्ट होता है पहली बूंद, वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का पहला फार्मेशन होता है। किससे? वेपर से लिक्विड का फार्मेशन होता है जिस टेम्परेचर पर, उसको हम ड्यू पॉइंट बोलते हैं। जिसको या इस तरह से बोल सकते हैं, वह टेम्परेचर इस पर फर्स्ट कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, उसको हम ड्यू पॉइंट बोलते हैं। शेयर रूट नंबर किससे रिलेटेड होता है? ये सबको पता है, मास ट्रांसफ़र से होता है। मास ट्रांसफ़र में सब्जेक्ट में पढ़े होंगे नंबर, तो मास ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। जो हीट ट्रांसफ़र से नंबर पढ़े हो वो हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बाइट नंबर अगर लेस देन 0.1 है तो क्या बताता है? बाइट नंबर भी कुछ नहीं, नसल्ट नंबर ही होता है। नसल्ट नंबर हमारा भी क्या होता है? HD/K एक कन्वेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और बायोट नंबर HD/K भी होता है, एक कंडक्शन के लिए अप्लाई होता है। अगर यह 1 से कम 0.1 से कम है तो इसका मतलब होता है किसके लिए अप्लाई होता है? लंप सिस्टम वैलिड के लिए। लंप सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर टेम्परेचर हर जगह क्या है? हर जगह समान। इस बॉडी के पूरे बॉडी के अंदर जगह टेम्परेचर हर जगह 20 डिग्री है, मतलब समान टेम्परेचर 20 हो 25 हो कुछ भी हो, लेकिन टेम्परेचर हर बॉडी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, बॉडी इसकी इस हर पॉइंट पर अगर टेम्परेचर समान है तो ऐसे सिस्टम को लंप सिस्टम बोलते हैं। अगर बाइट नंबर कम होता है वहाँ पर, इससे कम होता है तो उसको लंप, वहाँ पे लंप सिस्टम पे यूज होता है, तो ऐसे सिस्टम को लंप सिस्टम बोलते हैं। वहाँ पे कैलकुलेशन करना आसान होता है अगर बाइट नंबर 1 से कम होता है। अगर 1 से ज़्यादा होता है तो कैलकुलेशन करना कठिन होता है।
यही थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। आप इनको अच्छे से देखो, अगर ना समझ में आए तो कमेंट करो।